जादुई टमाटर के पौधे की कहानी। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी बहन सीमी और अपनी दादी के साथ रहता था। रोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो टमाटर की खेती किया करता था और टमाटर उतार कर उसे मार्केट में बेचा करता था। उसकी बहन सीमी स्कूल में पढ़ती थी और दादी घर संभाला करती थी। रोहन अपने खेतों पर बहुत मेहनत करता था, इसीलिए उसके टमाटर सबसे अच्छे हुआ करते थे और सभी व्यापारी उससे टमाटर लेना ज्यादा पसंद करते थे। सुबह सुबह उठकर रोहन अपने टमाटर लेकर बाजार में बेचने चला जाता और फिर बेचने से फारिग होकर वापस खेती किया करता। सीमी स्कूल में जाती और वापस आकर दादी की अपने घर के कामों में मदद किया करती। जिंदगी जैसे तैसे गुजर ही रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से रोहन की सारी फसल तबाह हो जाती है और उनका घर भी टूट जाता है और बहने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। और फिर रोहन अपनी दादी से कहता है, अरे दादी माँ, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा फिक्र मत कर, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। और इतने में सीनी भी बच्ची परेशान हालत में बोलती है, भैया हमारा तो घर भी टूट गया है, घर में बहुत पानी आ गया है, अब क्या होगा? मुझे भूख भी लग रही है, हमारे पास ना पैसे हैं और ना ही खाना। अरे तू फिक्र मत कर सीमी, मैं कुछ करता हूँ। और फिर कुछ सोचते हुए रोहन कहीं से पैसे उधार ले आता है और मजदूर लेकर आके घर की मरम्मत भी करवाता है और बाकी बचे हुए पैसों से कुछ खाने पीने को ले आता है। लेकिन जल्द ही वो सब खत्म हो जाता है और पैसे भी पास नहीं रहते। अब रोहन बहुत परेशान था कि आखिर अगर वो खेती नहीं करेगा तो उनका गुजर बसर होगा कैसे। और फिर परेशानी की हालत में रोहन चलता चलता एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक जादूगरनी गुजरती है और रोहन को इतना परेशान देखकर उसके पास आकर पूछती है। क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों हो तुम? तब रोहन अपनी सारी कहानी उस जादूगरनी को बता देता है। वो उसे कहती है, तुम परेशान मत हो बेटा। ये लो, ये एक बीज है। इसे जाकर अपनी जमीन में बो देना। तुम्हारी खेती फिर से शुरू हो जाएगी। और ये लो, ये दवा अपनी दादी को दे देना। तुम्हारी दादी भी ठीक हो जाएगी। परेशानी की वजह से दादी भी काफी बीमार हो गई थी और रोहन उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब वो खुश था कि इस जड़ी बूटी से वो अपनी दादी को ठीक कर पाएगा। वो खुशी खुशी घर जाता है और जादूगरनी के कहे अनुसार दवाई अपनी दादी को दे देता है। उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो बीज जाकर जमीन में बो देता है और अगले दिन सुबह देखता है वहां टमाटर का एक पौधा उगाया था, जिस पर आधी तरफ लाल टमाटर थे और आधी तरफ सोने के सुनहरी टमाटर। ये देख रोहन की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो पौधे से कहता है, हे जादुई पौधे, मुझे अभी सोने की बहुत जरूरत है। तुम मुझे सोने के टमाटर दे दो। और वहां पौधे से काफी सारे सोने के टमाटर नीचे गिर जाते हैं। रोहन सारे सोने के टमाटर उठाकर उन्हें बेच देता है और अपनी जमीन की खेती के लिए ढेर सारी जमीन खरीद लेता है और सबसे पहले अपनी दादी का इलाज करवाता है। अब उसने अपने लिए एक बड़ा घर भी बना लिया था और जिंदगी में सुख चैन ही था। लेकिन गांव के एक और जिम्मेदार से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तभी अपने एक मुलाजिम को बुलाकर कहता है, अरे ओ कल्लू के बच्चे, जरा पता तो कर, ये रोहन के बच्चे के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये भिखारी इतना अमीर हुआ जा रहा है। और फिर वो मुलाजिम रोहन का पीछा शुरू कर देते हैं और फिर वो देखते हैं कि उसके खेतों में एक जादुई टमाटर का पौधा है जिस पर सोने के टमाटर लगे हैं। वो जाकर जिम्मेदार को बता देते हैं और जिम्मेदार अपने कुछ लोग लेकर उन टमाटरों को चोरी करने चला जाता है। लेकिन वो पौधा जादुई था,
इसलिए उसमें से रस्सी निकल आती है और जिम्मेदार उसके गुंडों को रस्सियों से बांधकर दरख्त से उल्टा लटका देती है। सुबह जब अपने खेतों में रोहन आता है तो दरख्त से उल्टा लटका हुआ सबको देखकर वो सारा मामला समझ जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जेल में बंद करवा देता है और अपने सोने के टमाटरों से वो बहुत से गरीब गांव वालों की मदद करने लगता है और अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजारने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।